हाय गाइस, आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। मुझे देख लो तो बढ़िया हो गए, मजे लेते रहो, एक जिंदगी तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। तो भाई ले लूँ सेशन आज भी? चलो हल्का सा ले लेते हैं। तुम्हारा तुम मानते ही नहीं हो यार बातचीत। बिजनेस करना है तुम्हें तो ये देख लेना, तुम्हारा थोड़ा फायदा हो जाएगा। ठीक है भाई। तो गाइज आपको बिजनेस करना को समझ नहीं आ रहा कैसे करूँ क्यों करूँ। देखो गाइज, पहली बात, बिजनेस कुछ नहीं होता, धंधा होता है। धंधा होता है, अच्छा होता है, गंदा होता है, वो अलग बात है। ये कोई पैकेट बना रहा है, क्या है धंधा। कोई नेस्कैफे कोल्ड कॉफ़ी बना रहा है, धंधा। ये ड्रिंक बना रहा है, धंधा। जो रेस्टोरेंट सैलड बेचते हैं, धंधा भाई। जो बियर बना रहा है, धंधा भाई। तो ये धंधा चल कैसे रहा है सारा? गंदा है पर धंधा है, तो ये चल कैसे रहा है? ये चल रहा है भाई, ये लोग चीज़ बना रहे हैं और लोग खरीद रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, ये जो है नेस्कैफे, नेस्कैफे तो चलो बड़ी कंपनी हो गई, खुद बना रही है, सेल कर रही है। ये जो छोटी कंपनीज होती हैं, ये कांच की बोतल खुद बना रही होगी, इंपोर्ट कर रही है दूसरे वेंडर से, अपना टैग लगा रही है, पर्ची लगा रही है, बेच रहे हैं। तो भाई ये सैलड है, ठीक है भाई, ये बाहर का गत्ता खुद का है, इसका किसी और बंदे का है। तो एक बिजनेस में हज़ार चीज़ें लगती है, समझ रहे हो? अगर आप किसी बिजनेस के बैक एंड में आ जाओ, ये सैलड है, ये बस सैलड बेच रहा है। एक गत्ता तो हर कंपनी को चाहिए ना। तो गत्ता जो कंपनी बना रही है वो कितने पैसे छाप रही होगी? अलग अलग कंपनी शेक बना के बेचती है, कांच की बोतल तो हर कंपनी को चाहिए ना। तो तुम, इंसान ना बैक एंड की चीज़ें नहीं देखता। इंसान देखता है भाई मैं परफ्यूम बनाऊंगा, परफ्यूम बनाने की सोच लेता है, वो फैक्ट्री पे जाता है, परफ्यूम वाली गिनते कि इंडिया में 12-13 फैक्ट्री है जो बनाती है, हर परफ्यूम का वेंडर उनसे लेता है। तो आप ये नहीं देखते जो शीशी सप्लाई कर रहा है परफ्यूम की, जो बोतल सप्लाई कर रहा है, जो भाई परफ्यूम में टैग लगाता है, जो प्रिंट करता है। तुम ये सोचा करो ना, बैक एंड चीज़ें कितनी सारी चल रही हैं भाई। इंसान को भाई साहब फोर फ्रंट बनना है बिजनेस का, नहीं भाई मैं ना वो बेचता हूँ, रेस्टोरेंट है मेरा। तो भाई रेस्टोरेंट है तेरा, तुम ये देखो, रेस्टोरेंट मत खोलो, रेस्टोरेंट में चीज़ें सप्लाई करने वाले बन जाओ। टिश्यू पेपर से लेके, मेरा ना एक रिश्तेदार है, उनका पता है क्या काम है? वो ना होटल्स को साबुन सप्लाई करते हैं, बस बनाते नहीं है, सप्लाई करते हैं। उनका काम है एक जगह से ले जाना, दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना। तो तुम्हें धंधा करना ना, पहले ये चीज़ें सीखो, बैक एंड में क्या हो रहा है, कैसे ऑपरेशन काम करता है, कैसे मार्केटिंग काम करती है। दो चीज़ें होती हैं, होता है B2B, होता है B2C। तो भाई B2B होता है बिजनेस टू बिजनेस। अगर आप बिजनेस टू बिजनेस कर रहे हो ना, आपकी विजिबिलिटी कम होगी, मतलब मेरे को लोग जानेंगे कम, बट मैं पैसे इतने कमा लूँगा, B2C वाला बंदा कभी नहीं कमा सकता। समझ रहे हो? जब तक आपकी कोई बड़ी ब्रांड नहीं बनी है। B2C क्या होता है? जैसे ये है, ये B2C है। B2B क्या होता है? ये गत्ता, गत्ता कंपनी ने इस कंपनी को दिया, जिसने सैलड डाल के मुझे दिया, तो बिजनेस ने बिजनेस को दिया। तो पहले तो आप सोचो, अगर आप B2B कर सकते हो किसी चीज़ में भी, कि यार मैं बिजनेस को सप्लाई कर सकता हूँ कुछ, क्योंकि वो थोक में लेते हैं माल। अगर मैं हूँ, मैं एक ही कॉफ़ी मंगाऊंगा, अगर कोई बिजनेस मुझसे कॉफ़ी ले रहा है, भाई वो थोक में मंगाएगा, चलो जी 5,000 टन पेटी भेज देना, बियर की 50 पेटी भेज देना, समझ रहे हो? तो ये सीन होता है। तो इंसान ना होलिस्टिक व्यू नहीं लेता बिजनेस की। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ बिजनेसेस जो आपको करोड़पति बना सकते हैं, ठीक है भाई? आप करोड़पति कैसे बन सकते हो? चलो स्टार्ट कर देते हैं। अभी उठते ही स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, तो कच्छा पहन रखा भी इग्नोर करना। और कल तुम्हारे भाई ने ट्रिम करे थे बाल, करना पड़ता भाई, मॉडलिंग करते हो तो यार। कोई शूट आ गया भाई जूते की ब्रांड का, तो उनको बाल नहीं चाहिए ना। तो भाई बिजनेस करके आप पैसे कैसे कमा सकते हो, आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बता देता हूँ। अगर आपको 100 करोड़ का आदमी बनना है, आपका बिजनेस महीने का 1 करोड़ कर रहा है ना, सेल्स, वो नहीं बता रहा आपकी जेब में कितने बच रहे हैं। अगर ये आपको 500 रुपये का पड़ रहा है, खुद 500 रुपये का पड़ रहा है, आप बेच रहे हो इसको 1,000 रुपये का, भाई ये तुमने 1 करोड़ का बेच दिया, तुम्हारा प्रॉफिट कितना हुआ है? आधा ही तो हुआ है, 50 लाख। बट 1 करोड़ की बात कर रहा हूँ मैं, कितना तुमने बेचा? अगर तुम 1 करोड़ की चीज़ें बेच रहे हो, तुम्हारा प्रॉफिट उसमें से 10-12% भी है, तो तुम 100 करोड़ की पार्टी हो। पार्टी कैसे हो? तुम्हें इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे ईजीली। बट लोग ना ये नहीं देखते, लोग ये सोचते हैं 100 करोड़ कमाने पड़ेंगे तब जाके मैं 100 करोड़ की पार्टी होऊंगा। नहीं गाइस, अगर आपने 1 करोड़ कमा लिया, आपकी मंथली रेवेन्यू बता रहा हूँ, आपका प्रॉफिट नहीं बता रहा, तुम भाई सेल्स करते जा रहे हो, सेल्स करते जा रहे हो, 1 करोड़ का तुम्हारा माल बिक रहा है, चाहे तुम्हारा प्रॉफिट उसमें 15 लाख हो रहा हो, तुम 100 करोड़ के आदमी हो, क्योंकि आपके पास इन्वेस्टर्स आ जाएंगे। ठीक है भाई, ये सारी चीज़ें छोड़ो, मैं तुम्हें एक मेन चीज़ बताता हूँ। अगर मैंने कंपनी स्टार्ट करी, मेरे कंपनी पहले मैंने सोचा गुड़गांव में बेचूँ, अपने घर के आसपास चीज़ें। मैंने कंपनी स्टार्ट करी भाई नमकीन की, ठीक है, मैंने आलू भुजिया बेचनी स्टार्ट कर दी। आसपास के लोग ले रहे हैं मुझसे, वो लेंगे। सबसे ज़्यादा क्या होता है? वर्ड ऑफ माउथ। आपको कंपनी स्टार्ट कैसे करनी है ये बता रहा हूँ, ऐसे नहीं होता सीधा भाई सब लिस्ट कर दो। आसपास लोग लेंगे, उसके बाद आपका वर्ड ऑफ माउथ फैलेगा कि भाई ये कंपनी अच्छी है, इसका संभाल लो। लोग सामान लेते रहेंगे, तो तुम्हारी आसपास के एरिया में रेपुटेशन अच्छी बन गई। रेपुटेशन अच्छी बन गई, अमेजोन पे प्रोडक्ट को लिस्ट करो, उस पर रिव्यूज़ अच्छे आएंगे,
जिनको माल बेचा उनको कहोगे रिव्यू डाल दो जैसा भी आपको लगा। अगर आपके अमेज़ोन पे रिव्यूज़ अच्छे आ गए, आप टॉप 1-2 लोगों में आ गए, अमेज़ोन पे कैटेगरी में लिस्ट हो गए, फिर भाई इंस्टाग्राम पे बस तुम्हें प्रमोशन करना है। इंस्टाग्राम पे बंदा देखे ओ भाई ये चीज़ आई है नई मार्केट में, इसको अमेज़ोन पे देखता हूँ कैसे, अमेज़ोन पे तुम्हारे पहले ही रिव्यूज़ हैं, सॉर्टेड। बट मैं आपको ये बताता हूँ, लोग ना वो डिल्यूजन में रहता है। डिल्यूजन में कैसे, अगर मैंने कोई कंपनी स्टार्ट करी, थोड़ी सी बिक गई और मैंने फंडिंग उठा ली, भाई फंडिंग उठाने से क्या हो जाता है, फंडिंग एक तो देखो ईजिली मिलती नहीं है। फंडिंग आपके फैमिली मेम्बर से उठा लिया आपने किसी से कि यार मेरे को 10 लाख रुपए दे दो मैं करूँगा कुछ, और नहीं हुआ वो पैसे डूब जाएंगे। बट अगर आपने कुछ कर लिया, हल्की से इन्वेस्टर से फंडिंग ले ली, तो आपकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। चाहे तुम प्रॉफिटेबल नहीं हो, आज के टाइम पे 80% स्टार्टअप प्रॉफिटेबल नहीं है। वो क्या करते हैं, आइडिया होता है, हल्का सा काम स्टार्ट कर देते हैं, फंडिंग उठा लेते हैं। फंडिंग कैसे उठा लेते हैं, क्योंकि भाई वो होते हैं IM ग्रेजुएट्स होते हैं बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस से। तो लोगों को लगता है अभी पैसा लगा दो इसमें, आइडिया स्टेज पे इक्विटी ज़्यादा मिल जाएगी, जो कंपनीज पैसे लगाती हैं, तो उसमें इक्विटी ले लेते हैं, वो फेल हो जाते हैं। बट उस कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ जाती है। अगर मेरी कंपनी भाई आज स्टार्ट हुई और मैंने फंडिंग उठा ली 1 करोड़ की, तो मेरी कंपनी की वैल्यूएशन 100 करोड़ हो जाएगी कि भाई साहब 1 करोड़ की फंडिंग उठा ली है, तो इतने रेवेन्यूज होंगे, ये होगा वो होगा, तो 5x 10x 100x रेवेन्यू माना जाता है। बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो गाइज छोटा स्टार्ट करो, मैं ये नहीं कह रहा भाई सीधा तुम्हें फंडिंग ही उठानी है। इफ़ यूल स्टार्ट इन अ लो प्रोफाइल ना, तुम धीरे धीरे बढ़िया स्केल कर सकते हो। ये है भाई केटस पॉइंट, सैलड का खाना देता है गुड़गांव में, सैलड वैलड बेचता है, बहुत बढ़िया सैलड है, बढ़िया धंधा कर रहा है, बस गुड़गांव में करता है। कम से कम 7-8 करोड़ का साल का बिजनेस है इसका। तो देख लो तुम, बस ये क्या दे रहा है, सैलड ही तो दे रहा है, ये सैलड दे रहा है, गाजर काट के दे रहा है, सेब काट के दे रहा है। तो कोई बिज़नेस गंदा नहीं होता गाइज, कोई बिज़नेस गंदा नहीं। तुम सोच रहे हो सीधा आलू भुजिया हल्दीराम से कम्पीट करूँगा, इसको तो तुम बीट नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग इट, यू आर नॉट गेटिंग इट राइट। ईजिली समझाता हूँ, सबसे ईजी टू बैरियर बिजनेस क्या है बताओ, ईजी बैरियर वाले बिजनेस क्या है। टी शर्ट बनाना सबसे ईजी है, सबसे ईजी है। ये टी शर्ट तुम 2 दिन में बना के रेडी कर सकते हो। इसमें क्या होता है, आपको वेंडर्स देखने हैं आसपास, गूगल कर दो कौन कौन से वेंडर्स हैं, तो वेंडर्स के पास जाओ कि भाई मुझे इतना माल चाहिए, वो तुम्हें इतना माल दे देंगे। अपना कंपनी बनाओ, इंस्टाग्राम पे लिस्ट करो, अपना अमेज़ोन पे लिस्ट करो, तुम्हारे प्रोडक्ट बिकने स्टार्ट। क्लोथिंग ब्रांड ईजी है, स्किन केयर ब्रांड सबसे ईजी। किसी, मैं बता रहा हूँ इंडिया में बस 15-20 फैक्ट्रीज हैं ये माल बनाती हैं, सैलिसिलिक एसिड, नाइसिनामाइड, फेस वॉश में जो चीज़ें होती हैं, उनके पास जाओ, आपको बना के देंगे सब कुछ। ब्रांडिंग करो, अच्छी लेबलिंग करो, बेचना स्टार्ट कर दो। परफ्यूम इंडिया में बस 12-13 फैक्ट्री जो बनाती है, बेला वीटा से लेके एक्स से लेके सारे वहाँ से परफ्यूम उठाते हैं। ब्रांडिंग अच्छी कर दो, मार्केटिंग अच्छी कर दो, ठीक है। तो आज के टाइम पे एंट्री टू बैरियर ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अगर आप कोई क्रिएटर हो, आपका यूट्यूब चैनल है या कुछ हो, तो ब्रांड्स हैं आपको हेल्प करेगी, उनको बस आपका फेस चाहिए कि भाई आपको लोग जानते हैं, आपकी ऑडियंस है, हम आपको हेल्प करेंगे, बस आप आइडिया एग्जीक्यूट करो। कंपनीज लाइक हाउस ऑफ एक्स, जो राज शमानी जानते हो, जो पॉडकास्ट बनाता है, उसकी कंपनी हाउस ऑफ एक्स, वो क्या करती है, वो देखती है फेमस लोगों को जिनके पास टाइम नहीं है कंपनी बनाने का। वो कहते हैं बस आप चेहरा बन जाओ, आप 50% इक्विटी ले लेना, प्रमोट करना, हम करेंगे सारा काम। ब्लैंको पता है आपको, ब्लैंको एक परफ्यूम है, किंग ने स्टार्ट करा है। किंग नहीं पता वो तुम्हें, तू आके देख ले मैंने रातें कितनी जारी, तेरी यादों में गुजारी सोनी है, वो गाना है ना जिसका, वो बंदा गाने वाने गाता रहता था। तो उसको लगा यार थोड़ा कुछ स्टार्ट करता हूँ कोई बिजनेस। तो यार मतलब बंदा बिजी रहता है, गाने बना रहे, कंपोज कर रहा है, तो यार बिजनेस कैसे खड़ा कर देगा। तो भाई उसने हाउस ऑफ एक्स में रजिस्टर कर दिया वो राज शमानी वाले हैं। तो राज शमानी ने भाई उसकी कंपनी स्टार्ट करी ब्लैंको, 61 करोड़ की कंपनी है, 61 CR, गाने गा के वो पता नहीं कब कमाएगा 61 करोड़ रुपीज़। तो भाई बिजनेस में देखो जिसका एंट्री टू बैरियर लो है। तुम सोच रहे हो मैं सीधा स्टील की फैक्ट्री गाड़ूंगा, मैं भाई साहब सोफे बनाऊंगा, मैं पंखे बनाऊंगा, मैन्युफैक्चरिंग में घुसना ही नहीं। मैन्युफैक्चरिंग तो तुम्हें करनी नहीं जब तक तुम्हारे बहुत ज़्यादा ऑडियंस नहीं है, समझ रहे हो। या तो भाई तुम्हें एक्सपीरियंस हो। एग्जांपल लेता हूँ, वेबा तुम्हें पता है, वेबा एक सॉस आती है। तो एक बंदा था, ही वॉज वर्किंग इन अ गुड कंपनी, ठीक है। तो उसको लगा यार हेल्दी सोसेज नहीं है मार्केट में, वही कैलॉग्स की चलती आ रही है, पुरानी हैंड्स वैंड की चलती आ रही है, तो बिल्कुल मार्केट गैप है। अगर मैंने अभी कैप्चर कर लिया तो कर लिया। या तो तुम्हारी ऐसी यूनिक चीज़ हो कि यार कोई सोस ही नहीं थी। आप देखो जो बाहर दुनिया में 1000 सोस आती है, अमेरिका में 1000 आइलैंड की आती है, और भी स्वीट अनियन मस्टर्ड सॉस वगैरह आती हैं, इंडिया में थी नहीं बढ़िया। तो भाई उसने सोचा कि बिल्कुल मार्केट गैप है, करना ही पड़ेगा, मैंने नहीं करा और कोई कर देगा, तो उसने फैक्ट्री डाल दी। तो ऐसी कोई इशू है जो आपको लग रहा है कि है ही नहीं, तो कर दो, फैक्ट्री डाल दो भाई, तुम पे पैसा हो तो। बट टी शर्ट की ब्रांड स्टार्ट करो, खुद की फैक्ट्री डालो, कोई सेंस नहीं है भाई। बड़े बड़े प्लेयर बैठे हैं जो ज़ारा को सप्लाई कर रहे हैं इंडिया में भाई। रेस्टोरेंट बिजनेस सोच रहे हो, मत करना भाई, मत करना। अब ये देख लो रेस्टोरेंट को मैं क्या सप्लाई कर सकता हूँ, कागज़ की ये चम्मच है, उससे ज़्यादा पैसा कमा लो, क्योंकि बहुत क्लटर्ड हो गया मार्केट।
आने वाले टाइम पे मैं आपको बताता हूँ क्या चलने वाला है, लिखवा के ले लो। अभी बस मार्केट स्टार्ट हुई है हेल्दी फूड्स की। पहले आपको पता होगा पहले कौन हेल्दी फूड खाता था, मतलब जैसे मैं प्रोटीन बार खाता था, मैं लेता था मैक्स प्रोटीन। उसके पीछे तुम देखोगे ना क्या क्या पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल, पता नहीं क्या क्या, मैंने बहुत खाई है मैक्स प्रोटीन बार। फिर आई मार्केट में होल ट्रूथ, भाई क्लीन, सब कुछ क्लीन। आज के टाइम पे चल रही है ट्रांसपेरेंसी। आप बता दो कि प्रोडक्ट हमारा अच्छा है बट ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। मतलब एक वो आई है, आपको पता है रणवीर सिंह की चॉकलेट ब्रांड, वो फेल बनाती है जो सुपर यू, उसमें ये लिखा हुआ है इट्स बेटर देन जनरल चॉकलेट, मतलब उसमें शुगर 10 ग्राम है, इसमें 8 ग्राम है। तो बंदे को आजकल ना लोग पागल नहीं बनते, समझो वो नहीं बनते लोग, क्योंकि उनमें बुद्धि आ चुकी है। स्किन केयर प्रोडक्ट है, मिनिमलिस्ट। चला क्यों? उन्होंने कुछ नहीं लिखा हुआ कि आपकी स्किन गोरी कर देगा, पिंपल सही हो जाएंगे। उसने लिखा इस प्रोडक्ट में नाइसिनामाइड है। और नाइसिनामाइड करता क्या है, दैट्स इट। नाइसिनामाइड कहाँ से सोर्स करा उन्होंने सब बता रखा है, ट्रांसपेरेंसी। तो भाई अगर आप ट्रांसपेरेंसी वाली ब्रांड बनाओगे, भाई इसने ये बना के दे रखा है सैंडविच, अगर इसमें सैंडविच के सोर्स लिख देता ना, ये ब्रेड यहाँ से आई है, आलू यहाँ से आया है, ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, इतने ग्राम प्रोटीन है, इसकी सेल्स 10 गुना हो जाती है अब तक। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, आज के टाइम पे लोग पागल नहीं बनते, इंटरनेट आ चुका है, एवरीथिंग इज़ देयर विद यू। तो लोगों को चाहिए भाई सब ट्रांसपेरेंट रहो, मुझसे जो चीज़ कर रहे हो ना वही बता दो। ठीक है भाई, ओके गाइस। या तो भाई अभी ब्रांड स्टार्ट कर सकते हो जिसका एंट्री बैरियर लो है। अब मैं आपको क्या क्या बताऊँ, परफ्यूम हो गया, कपड़े हो गए, चेन्स हो गई, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज हो गई, भाई बहुत चीज़ें यार, मतलब जो आप खरीद के सेल कर सकते हो अपनी ब्रांडिंग करके। ये तो हो गया प्रोडक्ट बिजनेस। एक होता है सर्विस, सर्विस बेस्ड बिजनेस। इसमें सबसे ज़्यादा पैसा होता है। क्यों पैसा होता है? क्योंकि इसमें तो बैरियर है ही नहीं कुछ। नेट चाहिए आपको, फ़ोन चाहिए, बस दैट्स इट। जिसमें क्या होता है, आपको फ्रीलांस स्किल सीखनी है। पैसे कमाने के तरीके बता रहा हूँ। जैसे अपवर्क का एक साइट, आप वहाँ जाओ, फाइवर है, आपको दिखेगा लोग थंबनेल बनाने के लिए भाई मेरे पास मैसेज आते हैं मुझको, भाई थंबनेल इंप्रूव कर लो। मैं कितने लोग 1500 रुपये एक थंबनेल के। मैं भाई ना है मेरे भाई इतने पैसे, मेरा रेंट जा रहा है यहाँ पे 25,000 रुपये, समझ रहे हो? तो आप अपनी सर्विसेज दे रहे हो। हर बंदा जो मेरे से पूछता है ना भाई क्या करूँ, मैं भाई कोई फ्रीलांस स्किल सीख और उसको लेवरेज कर। भाई तुम कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो ना, घर बैठे बैठे पता नहीं कितने पैसे कमा लोगे। तुम्हें कोडिंग आती है अच्छी, घर बैठे बैठे कोड करो, अमेरिकन कंपनीज को बेचो, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। फिर उस पर बिजनेस बना सकते हो तुम। अपने जैसे 15 लोग हायर करें, सब मिल के कोड बना रहे हैं और सेल कर रहे हैं, भाई पता नहीं कितने पैसे छाप जाओगे। मेरा दोस्त चिराग यही तो कर रहा है, यूएस कंपनीज को एआई टूल बना के देता है। एआई टूल मतलब आजकल चैट सपोर्ट नहीं होता, लोग नहीं बैठे होते हेलो सर क्या दिक्कत हो गई, एआई बताता है कोई कस्टमर केयर पे कि सर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो वो बना के देता है वो लोगों को। समझ रहे हो भाई? नहीं समझ रहे, नहीं समझ रहे तो अब इससे ज़्यादा मैं क्या समझाऊँ मैं तो। सर्विस बेस्ड बिजनेस में सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। और प्रोडक्ट बनाओगे अपना ख़त्म हो जाओगे भाई एक टाइम तक। इसलिए जो बना रहे हैं उनसे लो, चेक करो आप सेल कर सकते हो नहीं कर सकते। अगर आप सेल कर पा रहे हो बढ़िया, थोड़े टाइम बाद रेवेन्यूज़ कमा लिया आपने, पैसे छापोगे। और तुम्हें लगता है यार क्लोथिंग ब्रांड बनाना ईजी है? बहुत ईजी है भाई, बट एक बात बताता हूँ, रेयर रैबिट कंपनी अभी आई है, जो उसकी फैक्ट्री है ना, वो पता नहीं मार्क एंड स्पेंसर के कपड़े बनाती थी बहुत पहले से। आजकल लोग ही आ चुके हैं मार्केट में। मतलब पहले क्या होता था, मैं तो फैशन फील्ड से हूँ ना, बट आई एम टेलिंग यू, पहले होता था भाई लोग जो बनाते थे ना वो भारी बेचते थे कि यार इतना कौन करेगा, खुद की ब्रांड कौन स्टार्ट करेगा। आजकल उन्हें बुद्धि आ गई है, हर चीज़ ईजी हो चुकी है, मॉडल हायर करते हैं, शूट करते हैं, खुद की ब्रांड लॉन्च कर देते हैं। कंपनीज के नाम बताऊँ जो बाहर एक्सपोर्ट करते थे, मार्क एंड स्पेंसर, ज़ारा, H&M, भारत से बहुत माल जाता है बाहर। पेरोना जिसका मैं अभी फिटिंग करके आया था, एक है ASPS नोएडा में जो मार्क एंड स्पेंसर के कपड़े बनाता है। मतलब इतने वेंडर्स हैं, वो खुद की ब्रांड लॉन्च कर रहे हो, तुम उनसे तो कम्पीट कर ही नहीं सकते ना मेरे भाई। तो भाई बस आपको मार्केट में गैप देखना है, जहाँ पे गैप है वो कर दो। एक अभी स्टार्टअप स्टार्ट हुआ था थोड़ा टाइम पहले, BHX प्रोजेक्ट। वो क्या था, आप इंस्टा पे जाना, वो ना एक उन्होंने लाइक माइंडेड कम्युनिटी बना रखी है। मतलब आपको ट्रैवल करना है, आपके पास पैसे हैं, आप फाउंडर हो कोई, जैसे मैं फाउंडर हूँ, मेरे पास अंधा पैसा है, मुझे घूमने जाना है, मैं ऐसे वैसे लोगों के साथ तो जाऊँगा नहीं, सोलो ट्रैवल करने का मेरा मन है नहीं। तो अच्छे अच्छे लोग जो फाउंडर हैं, स्टार्स हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, उनकी कम्युनिटी है, वो एक ट्रिप पे लेके जाते हैं 15 दिन, उनके लेते हैं 3.5-4 लाख रुपये। कितना सही बिजनेस आइडिया है यार, 3.5 लाख रुपये ले रहा है, 1 लाख का तो मिनिमम प्रॉफिट होता होगा, 2.5 लाख रुपये लगा भी दिए तो 15 लोगों को लेके जाते हैं, देख लो 15 लाख रुपये एक ट्रिप पे बन गए उनके। क्या कर रहे हैं, लोगों को कंबाइन ही तो कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म ही तो बनाया है। और ऐसे प्लेटफॉर्म इंडिया में है नहीं, ट्रैवलिंग वाले बहुत आ सकते हैं यार, बहुत। कोई पूछता है ना मुझसे कि भाई मैं क्या स्टार्ट करूँ, मैं कहता हूँ भाई कुछ भी कर ले। क्यों कुछ भी कर ले? इंडिया में 130 करोड़ लोग हैं, हर चीज़ की ऑडियंस है। ऐसा नहीं है अगर BHX प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है, वो लोगों को ट्रैवल पे लेके जा रहा है, आप नहीं लेके जा सकते।
कोई अपने ट्रैवल प्लेटफॉर्म बना दिया, जैसे आपका मन है जाने का, कोई किसी दूसरे बंदे का मन है जाने का, दोनों के इंटरेस्ट सेम है, आप अपना ग्रुप बनाओ, एक चले जाओ। बहुत चीज़ें कर सकते हो यार, बहुत चीज़ें कर सकते हो, हर चीज़ चलेगी। बस जो चीज़ें लाखों बार हो चुकी है वो मत करो। क्लोथिंग ब्रांड हर दूसरे दिन स्टार्ट हो रही है, नहीं, हर दूसरे दिन मेरे को मैसेज आते हैं कि हमारा शूट कर लो, नई क्लोथिंग ब्रांड। मैं भाई यार रोज़ ही आ रही है क्लोथिंग ब्रांड, स्किन केयर रोज़ आ रहे हैं, रोज़ आ रहे हैं, आते रहेंगे, चल भी रहे हैं। अगर आपको पैसा कमा के निकलना है, निकल भी जाओगे, बट एक वो है ना भाई 1000 करोड़ वाली बातचीत, उसके लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। इसमें आप कर लोगे, 1-2 करोड़ हो गया भाई, चलो सेट हो गया मामला, गुड़गांव में एक फ्लोर ले लिया, रह रहे हो, बट टफ है। ठीक है भाई, तो ये है सिस्टम। और भाई देखो, सबसे बढ़िया चीज़ तो मैंने आपको बता रखा है, जो चीज़ यूएस में आ चुकी है कॉपी करके बेचो, उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। बेला वीटा, जिसके सबसे ज़्यादा परफ्यूम बिकते हैं इंडिया में, क्या करता है, साफ साफ कॉपी है। डियोर के सवाज, शैनेल के परफ्यूम्स, वर्साचे के परफ्यूम जितने भी आते हैं ना, उसकी साफ साफ कॉपी है वो। तुम सूंघोगे ना कहोगे भाई सब डिट्टो कॉपी। तो क्या करे, उसने गलत थोड़ी करा है। इंडिया में लोगों के पास स्पेंडिंग कैपेसिटी नहीं होती कि वो भाई डियोर के परफ्यूम ले, वो इसके ले लेता है, उसकी एस्पिरेशन भी पूरी हो जाती है अच्छे परफ्यूम लगाने की। इंडिया की सबसे बड़ी कॉपी मार्केट क्यों है? क्योंकि हम लोग एस्पायर करते हैं अच्छी अच्छी चीज़ें, बट हमारे पास पैसे नहीं होते। तो कोई ख़राब चीज़ नहीं है। तुम कंपनी स्टार्ट करने की सोच रहे हो, शू कंपनी, भाई सेकेंड हैंड शू कंपनी स्टार्ट कर दो। मतलब ये कॉपी कंपनी अंधे पैसे छाप दोगे, बट तुम चाइना से कम में नहीं बना सकते। दिक्कत ये है क्योंकि चाइना के पास इतनी लेबर सप्लाई है इंडिया से भी ज़्यादा, तो बहुत सस्ते में बना के दे देते हैं तुम्हें। अगर तुम कर सकते हो ना, सेकंड कॉपी शूज़ बना सकते हो भाई, पालिका में तुम्हारे जूते दिखेंगे। क्योंकि हम इंडियंस को चाहिए महंगे महंगे प्रोडक्ट सस्ते में मिल जाए। तो कोई महंगा प्रोडक्ट तुम सस्ते में बेच सकते हो, तो मार्केट है भाई तुम्हारी। सबसे बड़ी मार्केट तो इस टाइम हेल्थ केयर में है भाई, हेल्थ केयर और फूड सप्लीमेंट्स, आई एम टेलिंग यू। क्योंकि भाई हर बंदा अवेयर हो रहा है। 1-2 साल में देखो, शिलाजीत पिलाजीत, कपीवा शिलाजीत लो, ये लो वो लो, सुपर यू आ गई, होल ट्रूथ के प्रोटीन्स चल रहे हैं, हर चीज़ में लेबल आ चुका है। चिया सीड्स एक ब्रांड है, फार्मले, चेक करना, ब्लिंकिट में मिलते होंगे उनके सामान। वो कुछ नहीं करता भाई, मतलब आपके, मैं पंपकिन सीड मैं 5 साल से खा रहा हूँ, पंपकिन सीड, चिया सीड्स खाता था। अब चेक करोगे चिया सीड्स, लिखोगे कहीं भी, सबसे ऊपर फार्मले आता है। मार्केटिंग इतनी सही कर दी, चिया सीड्स की पैकिंग बढ़िया करके बेच रहे हैं। पहले आते थे गंदे से पैकेट में, उसमें भाई पर्पल पैकेट है, न्यूट्रिशन फैक्ट्स लिखे हुए हैं, चिया सीड्स कैसे हेल्दी होता है आपके लिए, ये चीज़ें लिख रखी हैं। तो गाइस बस जो चीज़ चल रही है उसी को मॉडिफाई करके कर लोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा सिस्टम। ये और सबसे ईजी चीज़ आपको बताता हूँ, आज के टाइम पे इंडिया में नहीं चल रहा तुम्हारा प्रोडक्ट, तुम्हारा कोई महंगा प्रोडक्ट इंडिया में लोग नहीं रहे, यूएस सप्लाई करो, कुछ नहीं करना आपको, अमेजोन करेगा सब कुछ अमेजोन करेगा। आजकल शिप रॉकेट, पता नहीं डिलीवरी, कल शिप रॉकेट, डिलीवरी, रेजर पे सब कुछ आ चुका है, हर प्लेटफॉर्म है भाई। तुम्हें घर जाके तुम्हें यूएस थोड़ी जाना है, न्यूयॉर्क तुम्हें जाना है, साइकिल पे जाना है डिलीवर करने, अपने अमेजोन वाले देंगे, कट ज़्यादा लेंगे। यूएस में सप्लाई करें 40% कट ले लेंगे, इंडिया में करते हैं 30% लेते हैं। अमेजोन पे लिस्ट करना है बस तुम्हें, यूएस में तुम्हारी मार्केट बन गई तो भाई साहब खत्म है मामला। समझ रहे हो भाई, इंडिया में पैदा होने के फ़ायदे भी, नुकसान भी। नुकसान क्या है, अगर तुम नौकरी के पीछे भाग रहे हो, करोड़ों लोग नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, हर बंदे को नौकरी चाहिए। फ़ायदा क्या है, अगर तुम बिजनेस कर रहे हो, लोगों को नौकरी चाहिए तो वो लेबर हो गई आपके लिए। आर यू गेटिंग इट? नहीं समझ रहे भाई, मुझे बिजनेस करना है भाई, 10-10 हज़ार में इंटर्न्स आ जाएंगे, 20-20 हज़ार में काम करने वाले आ जाएंगे फुल टाइम। किसी और कंट्री में नहीं मिलेगा तुम्हें गाइस, वहाँ पे तुम्हें 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे, 1.5 लाख रुपए, इतना तुम कमा भी नहीं रहे। इंडिया में ये फ़ायदा है, तुम बनने की सोचते हो, कुछ बिजनेसमैन बनने की सोच रहे हो, एंटरप्रेन्योर बनने की सोच रहे हो, बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। क्योंकि लेबर सप्लाई है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, तुम्हें हर चीज़ के लिए लोग मिलेंगे, साफ़ सफाई के लिए, बर्तन मांजने के लिए, कंपनी स्टार्ट करे इंटर्न मिल जाएंगे, हर चीज़ मिल जाएगी। ग्राफिक डिज़ाइनर भाई 10-10 हज़ार रुपये महीना, कहीं नहीं मिलेंगे तुम्हें। ये फ़ायदा तो उठाओ उनका, अगर कोई कंपनी स्टार्ट करनी है तो। जिस कंपनी में मैं काम करता था ना पहले, जो मैंने बताया था, जो फंडिंग देते थे, उसमें एक बंदा था मेरे साथ, ही वॉज माई मैनेजर। भाई वो इंटर्न हायर करता था 10-10, 20-20 हज़ार, मैं खुद कुछ काम नहीं करता था। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो हमारा काम होता था ना, वो इंटर्न भी यार, एक आपको बात बताता हूँ, आप किसी कंपनी में ना एंटर करना मुश्किल है, लाइक यू वर्किंग इन KPMG, डेलोइट, तुम वहाँ चले जाते हो ना, काम सीख जाते हो, ईजी होता है। कोई 12वीं क्लास का बंदा भी इनिशियली कर सकता है। तो इनिशियल तो बेसिक काम होता था ना, इंटर्न्स को सिखा देता था कि ये काम है भाई, तू कर लिया। इंटर्न करते थे सारा डाटा एंट्री वाला काम, लास्ट में चेक करता था सही करा, ओके, हमारा तो 1 लाख रुपए दे देता था, 20 हज़ार रुपये। स्मार्ट, क्योंकि लेबर सप्लाई यहाँ पे। तो वही है, कर दो भाई कुछ ना कुछ, मतलब यार कॉपी मारो यार, मैं तो तुम्हें मुंह पे कह रहा हूँ, कॉपी मारो, खुद का दिमाग क्यों लगाना। आपको पहले बताया था ना मैंने, भाई मेरा आइडिया था, मतलब मेरा आइडिया हो गया, मेरे दिमाग में आया कि यार जिम से पहले कॉफ़ी का पैकेट खोलो डालो, बहुत स्ट्रेस होता है। कोई मतलब वो आ जाए च्युइंगम टाइप जिसमें हम चबा रहे हैं, और कैफीन भी, और एक एल-थेनिन नाम की चीज़ होती है। एल-थेनिन क्या होता है, कैफीन का बूस्ट आता है ऐसे,
L-theanine होता है ना, तो ऐसे होता है, स्टेडी होता है, ऐसे नीचे नहीं जाता। कैफीन का क्रैश एकदम से ऐसे आता है। तो भाई सोचा था मेरे और मेरे दोस्त ने, क्रिप्टो वाले ने, करेंगे 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 रह गए हम। एक ब्रांड आ चुकी है, वो न्यूरोगम्स नाम है, चेक करें, न्यूरोगम्स। वो ये टैबलेट्स है कैफीन और L-theanine की। आप पढ़ाई कर रहे हो, जिम कर रहे हो, दिमाग थोड़ा स्टेबल रहता है। बिक रही है इंडिया में, हर चीज़ बिकेगी इंडिया में जो यूएस में बिक रही है। टाइम का खेल है बस, क्योंकि इंडिया की जो मार्केट है यूएस की मार्केट को कॉपी करता है। आर यू गेटिंग इट? नहीं समझ रहे भाई? बस एक कंपनी है बैग्स की, मोकोबारा, मैंने पहले ही बताया होगा। तो यार पहले आते थे सैमसोनाइट के बैग्स, सफारी के बैग्स, काले ग्रे बुंडी बुंडी शक्ल के। उन्होंने सोचा यार पीला बैग क्यों नहीं आ सकता, लाल बैग क्यों नहीं आ सकता, हरा बैग क्यों नहीं आ सकता, बढ़िया ग्राफिक क्यों नहीं हो सकते। उन्होंने बैग्स लॉन्च कर दिए। बैग लॉन्च करती आ गई कोविड, कंपनी भाई सब डूबने लग गई। फिर उन्होंने सोचा यार बंद करेंगे, बट घर भेज दिया उस फाउंडर ने। सुनना उसकी कहानी, देखना तो मोकोबारा के फाउंडर की। फंडिंग उठा ली थी, घर भेज दिया। उसके बाद कंपनी भाई चलनी स्टार्ट हो गई धीरे धीरे। कोविड हट गया, लोग ट्रैवल करने लग गए, लोगों को दिखा भाई सब बैग तो बहुत अच्छा है। मोकोबारा इस टाइम वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग बैग्स इन इंडिया गाइस। टाइम लगता है चीज़ों में, ऐसा नहीं है कि एकदम से चल जाएगी, बट कॉपी मारो भाई। मोकोबारा कोई कंपटीशन है जो कलरफुल बैग्स बना रहा हो? महंगे हैं मोकोबारा के बैग्स, 5,000 6,000। ट्रैवल बैग जो होते हैं 7,000। सस्ते में बना के निकाल तो कौन तुम्हें कुछ कह रहा है? समझ रहे हो भाई? जूडियो है। जूडियो क्या है? डिट्टो कॉपी है ज़ारा की। ज़ारा किसकी कॉपी है? बैलेंशियागा, जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स होती हैं, ज़ारा के वेंडर्स आते हैं वहाँ पे, कॉपी करके ज़ारा में बना देते हैं, क्योंकि ज़ारा सस्ती ब्रांड है। ज़ारा से भी सस्ती ब्रांड कौन सी है? जूडियो। जूडियो वाला आता है ज़ारा में, ज़ारा का देखते हैं अच्छा ये आर्टिकल आ रखा है, जल्दी जल्दी बना के निकालो। फास्ट फैशन भी हो रहा है, एक दूसरे की कॉपी चल रही है, बस बिकेगा। कॉपी करो बस, बढ़िया कॉपी करने वाला बन जाओ। बहुत मार्केट है यार इंडिया में, बहुत ज़्यादा मार्केट है। इंडिया में कोई लड़कों की ज्वेलरी ब्रांड बताना, बताओ। कोई नहीं है, कर दो ना फिर स्टार्ट। आर्टिफिशियल ज्वेलरी ब्रांड बता रहा हूँ मैं, कोई नहीं है। एक कमी थी, देखो मैं बताता हूँ। थोड़े टाइम पहले ना हर चीज़, तनिष्क, पीपी ज्वेलर्स, मालाबार ज्वेलर्स, सब सोना 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 सोना। तो एक बंदा था, वो ना कंपनी में काम करता था, किसी बंदे का नाम याद नहीं, मैंने उसका पॉडकास्ट सुना था। कह रहे यार चांदी की तो चीज़ें ही नहीं है, चांदी की कोई कंपनी नहीं जिसमें बस चांदी के प्रोडक्ट मिलते हो। तो उसने सोचा स्टार्ट करके देखता हूँ। उसने स्टार्ट कर दी जीवा, चेक कर लेना, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर अनुष्का शर्मा है, उसका 20% शेयर है उस कंपनी में। छाप रहे हैं भाई, नोट छाप रहे हैं भाई। जीवा देख लो अब टॉप 5 ज्वेलरी ब्रांड्स में इंडिया की। तो बस वही है, हर बंदा आज के टाइम पे, आपका सपना होता था स्टार बनना है, स्टार, बॉलीवुड स्टार। अब बॉलीवुड स्टार यहाँ पे घुस रहे हैं। शाहरुख खान का लड़का क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च कर रहा है। कौन है वो? रणबीर कपूर, आलिया भट्ट का पति, उसने क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट कर दी अपनी आर्क्स के नाम से, ARKS, चेक कर लेना। और भाई आलिया भट्ट की बच्चों की क्लोथिंग ब्रांड है, बच्चों के कपड़े बना रही है वो। समझ रहे हो भाई? तुम समझ रहे हो? रणबीर कपूर सुपर यू स्टार्ट कर चुका है। तो जो कमा चुके हैं पैसे, वो भी इस लाइन में आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि असली पैसा बिजनेस में है भाई। कब तक मूवीज़ करेंगे, कब तक स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, कब तक एक्टिंग करेंगे? समझ रहे हो गाइस? समझ जाओ भाई, कर दो कुछ ना कुछ स्टार्ट, ठीक है? ओके। और मैं क्या कह रहा था, बस ये देख लो यार, जो चीज़ मार्केट में है, जिसका बैरियर टू एंट्री लो है, तुम स्टार्ट कर सकते हो। और यूएस में वैलिडेट हो चुका है, यूएस में चल चुका है, इंडिया में पहले आ चुका है, बट मार्केट सेगमेंट कम है, ज़्यादा लोग कर नहीं रहे। कर दो यार, कर दो कर दो कर दो। मैंने पिछली बार भी बताया था, बच्चे हैं, अभी किसी ने करी नहीं है, दोबारा बता रहा हूँ, कर लो भाई, वरना मैं कर लूँगा, तुम कुछ करने के नहीं रहोगे फिर। बच्चे हैं, मेरा बच्चा है, मैं उसके लिए अच्छे ले रहा हूँ। अंडरवियर गाइज, ठीक है? अंडरवियर अगर बच्चों के देखोगे ना तुम, अच्छे कपड़ों के नहीं है। मतलब जैसे मैं कच्चे पहनता हूँ, मतलब अंडरवियर है, सॉरी, मोडाल फैब्रिक अच्छे आ रखे हैं आजकल, अच्छे आ रखे हैं आजकल कच्चे। यार बच्चा हूँ मैं अपर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं अपने बच्चे को तो बढ़िया पहनाऊंगा। या तो बहुत गंदे आते हैं या बहुत महंगे आते हैं, बीच में कोई सेगमेंट ही नहीं है। लॉन्च कर दो तुम। तो ये है भाई, मतलब थोड़ा बहुत तो देखो। अगर तुम सोचो मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, मैं बस बचा के चलूँगा, इसे सेविंग करता रहूँगा, रिस्क तो लेना पड़ेगा भाई। 1 लाख के आपको 1 करोड़ करने, तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें स्टेबल चलना है, 1 लाख रुपए बैंक में डालते रहो, 2 लाख हो गए, 3 लाख हो गए, फिर तो स्टेबल ज़िंदगी चलेगी। 1 लाख है, तुमने सोचा यार बिजनेस में लगाऊँ ना लगाऊँ, लगा दिया तो बढ़ सकता है, नहीं लगा तो जीरो भी हो सकते हैं जीरो। मैं कब मना करूँ? ऐसा तो नहीं आप कुछ सोच रहे हो पक्का चलेगा, नहीं चलते कई बार चीज़ें। ठीक है भाई, समझ गए? अब भी नहीं समझे तो मैं अब क्या ही बताऊँ तुम्हें। कंस्ट्रक्शन का बता देता हूँ तुम्हें, तुमसे मजाक से हटके। 2020 की बात है, जब मैंने बीटेक खत्म हुई थी, मेरा आइडिया नहीं, मतलब मेरा एक मेरे दोस्त का, कि यार कंस्ट्रक्शन में बहुत दिक्कत होती है। और ये दिक्कत क्यों पता चली? हमारे घर के साइड में घर बन रहा था, ठेकेदार भाग जाता है भाई। अब मेरा खुद का घर बन रहा है, मुझे पता हो रहा है अब भी दिक्कत है। 130 करोड़ लोग रहते हैं,
हर बंदे की दिक्कत सोल्व नहीं हुई है अब तक, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। तो भाई एक कंपनी स्टार्ट हुई है ब्रिक्स एंड कंस्ट्रक्ट नाम से, कुछ देख लेना। तो भाई मेरा आइडिया था हम ना स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का घर का सब कुछ देखेंगे। तुमने बस प्लॉट खरीद लिया, फ्लैट खरीद लिया, तुम्हें बस रेनोवेट करना है। हमारी कंपनी टेंडर लेगी, हर प्रोग्रेस दिखती रहेगी तुम्हें, क्या काम हो चुका है, कितनी ईंट लग चुकी है, कितना सीमेंट आ चुका है, सीमेंट वाले कितने लेबर काम कर रहे हैं, आज आज पेंट कर रहे हैं, एक लेबर छुट्टी पे, हर चीज़ उसमें आएगी, तुम घर बैठे बैठे देख सकते हो। अब मेरा घर बन रहा है भाई, पापा काम पे जाते हैं, मैं यहाँ पे रहता हूँ, कुछ नहीं पता क्या हो रहा है वहाँ, कोई मिस्त्री आया है नहीं आया, क्या काम चल रहा है, उसमें लाइव अपडेट भाई अब चल रहा है कैमरे में, आज ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। यार बंदा 2-3 करोड़ या 50-60 लाख रुपए लगाता है घर बनाने में, उसको पता तो होना चाहिए चीज़ें क्या चल रही है। हमारा था सब कुछ देखेंगे, ठेकेदार हम देंगे, लेबर हम देंगे आपको, सारा प्रिंट, मतलब आपका हम घर बना के रेडी करके देंगे आपको। ये आइडिया था, स्टार्ट करा, पिच डेक बनाया बढ़िया सा, हाई फाई पिच डेक। ठीक है भाई, कंपनीज में दिया। उस टाइम मैं कंपनी में काम ही करता था जिसमें फंडिंग देते थे, मैं काम करता था वहाँ पे जहाँ फंडिंग देते थे। मेरा खुद का पिच डेक बनाया मैंने, अपनी कंपनी से फंडिंग नहीं ले सकता क्योंकि हो जाता है कि अगर आपका खुद कंपनी में काम करता है आप उनसे फंडिंग नहीं ले सकते, क्लोज साइन होता है कि आप इनसे नहीं ले सकते। तो और मेरे जो इन्वेस्टर सर्कल था उनको भेजा। उत्कर्ष आइडिया सीम्स नाइस बट इट्स अ ऑपरेशन हैवी बिजनेस। कोई लेबर भाग जाएगी, उनके पास आधार कार्ड नहीं होता, कैसे ट्रेस करोगे, किसी का कुछ चुरा के भाग गए, आपका माल लेके भाग गए, कैसे ट्रैक करोगे, ये बहुत भाई बहुत ऐसी तैसी। अब भाई हमें तो नहीं मिली फंडिंग, मतलब क्योंकि भाई फंडिंग चाहिए थी इसमें, आपको ऐप बनाने उसमें भी 15-20 लाख रुपए मिल लगते हैं। हाई एंड ऐप बनती है, ओला उबर जैसी अगर आपको ऐप बनानी है जो प्लेटफॉर्म है जिस पे लोग आ रहे हैं, हाई ट्रैफिक ऐप है, वो 15 लाख रुपए की बनती है, इतने सर्वर होस्ट करने पड़ते हैं, वो चीज़ें होती हैं गाइस। तो हमें तो कर दिया मना कि नहीं यार ऑपरेशन हैवी बिजनेस है। 2-3 लोगों ने हमें ये बोलते हैं यार ऑपरेशन हैवी, ऑपरेशन हैवी। तो मेरे ना मन से ना आइडिया हट गया। मैं अब भी उस बिजनेस की ना डोमेन मेरे पास है, डेली कंस्ट्रक्ट नाम से, चेक कर लेना, तुम्हें मिलेगी नहीं, dailyconstruct.co.in। तुम्हारे भाई की उस टाइम ली थी मैंने, पता नहीं 3-4 हज़ार रुपये की ली थी, गो आई भी वो से, ठीक है। तो नहीं, फिर मन से हट गया, लोग मना करते जा रहे थे, पैसे मेरे पास थे नहीं उस टाइम, एमबीए में पैसे चले गए थे मेरे घर वालों के कि एमबीए कर रहा है लड़का, तो जो पैसे मैं बिजनेस में लगा सकता था एमबीए में लग गए, क्योंकि मुझे सेफ चलना था, इसलिए मैं आपको कहता हूँ सेफ मत चलना। तो भाई अब थोड़े 1-1.5 साल पहले, मतलब उस टाइम पता नहीं था मैं, कोई कंपनी है नहीं है, 2 साल पहले ये कंपनी आई है बेंगलोर की, वो यही काम करती है जो मैं कर रहा था, उसकी एड्स आती है, अब टीवी पे दिखती है। और वो उस कंपनी को पैसे क्यों मिल गए, क्योंकि भाई जो उसके फाउंडर थे वो पहले भी कोई कंपनी स्टार्ट कर चुके थे, उन्होंने सेल कर दी थी कंपनी, तो उन पर पैसा था, और वो IIM पास आउट थे बस। तो ये है भाई इंडिया में, ये भी अगर आप बिज़नेस करने की सोचो, आपका आइडिया अच्छा है, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है या तुमने कुछ पहले स्टार्ट नहीं करा या तुम IIM से नहीं हो, तो तुम्हारी रेपुटेशन थोड़ी कम है मार्केट में, चाहे सेम आइडिया हो। इसलिए पहले कुछ कर लो, खुद बिजनेस स्टार्ट करके हल्की सी सेल्स ले आओ, फिर तुम्हें फंडिंग मिल जाएगी। अगर तुम IIM से नहीं हो, IIM वालों को तो भाई आइडिया पे फंडिंग मिल रही है। तो सेम आइडिया, सेम जो मेरा कॉन्सेप्ट था डेली कंस्ट्रक्ट, जो मेरे पास डोमेन अब भी है, उस पर आ चुका है। मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने बस सोच के छोड़ दिया, काम करा, पिच डेक बनाया, लोगों को पुश करा, सर ये आइडिया चलेगा चलेगा चलेगा। उनको लगा कि आई एम नॉट द फाउंडर फिट, ये हो सकता है कि उनको लगा हो यार ये सोच रहा है, आइडिया सही है इसके लिए, बट स्केल नहीं कर पाएगा। वो बंदा कर लेगा भाई, उसने कर लिया। अब तो इसमें अपनी गलती नहीं कह रहा, फाउंडर्स की गलती नहीं कह रहा, टाइम की गलती है। मैं या तो पहले था, उससे पहले आ गया, उस टाइम कोविड चल रहा था, तो लोगों के पास पैसे नहीं थे, घर नहीं बना रहे थे लोग। आइडिया तो सही था ना भाई, तो कोई आइडिया ख़राब नहीं होता भाई, कोई आइडिया ख़राब नहीं है, जो चल गया वो सही हो जाता है, जो नहीं चला वो ख़राब हो जाता है। अब मेरा ख़राब हो गया, उस बंदे का चल गया, तो सही आइडिया कुछ नहीं होता, टाइम की बात है। तो इसलिए तो दोबारा आपको ही बता देता हूँ, ये तो मैंने आपको 1000 बार बता रखा, दोबारा बता देता हूँ भाई। मैं जब कंपनी में काम करता था ना, एक मेरे पास आइडिया आया था, जो गाय भैंस बेचता था, गाय भैंस बेचने वाली कंपनी, एनिमल नाम है, आप खोलोगे ना, हिंदी में इंटरफेस है, रीजनल लैंग्वेज में, आप तमिलनाडु जाओगे तमिल में इंटरफेस है उसका, बेंगलुरु जाओगे कन्नड़ा में इंटरफेस है, इंग्लिश में तो बहुत कम है क्योंकि इंग्लिश में गाय भैंस लेने वाले होते नहीं है लोग, ठीक है। हमारे पास आई कंपनी, 2 IIT की फाउंडर्स, नीतू नाम था शायद एक का, मेरे को पिछाती थी पहले कंपनीज की कि यार ये बताओ फंडिंग करनी नहीं करनी। मैंने बोला सर बढ़िया है, गाय भैंस बेचने में लोगों को दिक्कत होती है। दिक्कत क्यों होती है यार, गाय भैंस कोई बंदा देख के आएगा गांव में, दूसरे गांव में जाता है भैंस देखने, दूध कितने लीटर देती है। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन चुका है जहाँ पे फोटो है भैंसों की और डिटेल लिखी हुई है, इतना दूध देती है, ठीक है। एक बंदा जाके वेरीफाई कर लेते इतना दूध देती है नहीं देती, फिर इसको प्लेटफॉर्म पर लिस्ट कर देते हैं क्योंकि वेरीफाई भी हो गया। उसके बाद मैंने बोला अपने फाउंडर को, मैं सर फाउंडर क्या ना मेरे मैनेजर को, सर ये है चलेगी, दिक्कत है हरियाणा साइड में ना मेरे रिश्तेदार रहते हैं कुछ, तो दिक्कत होती है गाय भैंस लेने बेचने। क्या नहीं नहीं, कैसे कोई गाय भैंस ऑनलाइन देख के ले रहा है, उत्कर्ष कैसी बात कर रहे हो,
घड़ी तो हम 100 बार देख के लेते हैं, आलू भुजिया 10 बार सोच के लेते हैं, भैंस कैसे ले लेंगे 1.5-2 लाख की चीज़। मैं ठीक है, अब ज़्यादा क्या बहस करूँ, मैनेजर तो मैं ओके, रिजेक्टेड, पिच रिजेक्टेड। फिर वो फाउंडर्स गए सर्ज कैपिटल के पास, जो दूसरी वीसी फर्म है, उन्होंने फंडिंग दे दी उन्हें। भाई 50x रिटर्न, 50x अगर हम कंपनी में इन्वेस्ट कर चुके होते ना, तो भाई ये लगा लो अगर हमने 1 करोड़ इन्वेस्ट करे 50 करोड़ मिल चुके होते हमें अब तक। वही भाई, मतलब लोग ज्ञान भी तो भेलते हैं, ये नहीं चलेगा वो नहीं चलेगा, तो कुछ नहीं पता, कुछ भी चल रहा है भाई। ओके ठीक है, तो ये है भाई। और बस बी ट्रू टू योर सेल्फ, जो आप कर रहे हो आपको ना, बस ये नहीं होना चाहिए, रिग्रेट नहीं होना चाहिए मैंने मेहनत नहीं करी। अब मेरे को ये यार आइडिया नहीं चला, क्यों नहीं चला, क्योंकि यार टाइम सही नहीं था। अब दूसरा चला लेंगे, कोई दूसरा कर लेंगे भाई, कोई, समझ रहे हो। आपको दिखता है भाई इस बंदे ने ये स्टार्ट करा चल गया, बहुत ऐसे फाउंडर्स हैं 80% जो पहले बहुत कुछ कर चुके हैं, एंड में जाके चीज़ें चलती हैं, और जो आप करने की सोचते हो वो आप करते भी नहीं हो, इवेंचुअली हो जाता है। एग्जाम्पल बेला वीटा स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाता था पहले, अब परफ्यूम बना रहे हैं, उसके स्किन केयर प्रोडक्ट्स बिल्कुल नहीं चले, परफ्यूम चल रहे हैं, सस्ते आते हैं भाई, इतने छोटे छोटे 200 रुपये के आ जाते हैं, लगा के लोग फिरते हैं भाई, जेब में डाल के फिरते हैं उसे, ठीक है। मामाअर्थ क्या करता था, अब तो आप देख लो शैम्पू बनाता है, हर चीज़ बनाता है। मामाअर्थ बस ओडोमास बनाता था बच्चों की, जो नेचुरल थी। ओडोमास बड़ी केमिकल आता था उसमें, जिससे मच्छर नहीं खाते बच्चों को, उसने ऐसे ओडोमास बना दी, तो जो भाई ऑर्गेनिक चीज़ों से बनी थी, ठीक है। अब बिक रहे हैं भाई, मामाअर्थ की हर चीज़ आती है, कुछ नहीं आता, ऐसा है कुछ जो नहीं आता, समझ रहे हो। तो ये आप स्टार्ट करोगे, चीज़ें धीरे धीरे होती रही। डायमेंश, जिसके मैं कच्चे पहनता हूँ कभी कभी, XYXX, हर चीज़ आती है इनकी। अब टी-शर्ट आती है, पजामे आते हैं। स्टार्ट कैसे करा था, अंडरवेयर से। तो स्टार्ट कर दो किसी भी चीज़ से, इवेंचुअली आपको कहाँ जाना है आपको खुद नहीं पता होगा। आप सोच रहे हो भाई से रेस्टोरेंट स्टार्ट करूँगा, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम भाई साहब रेस्टोरेंट छोड़ के तुम नमकीन बनाने लग जाओ, तो स्टार्ट करने के बाद पता चलती हैं चीज़ें, ठीक है। ओके गाइस, बट रिजिड मत रहना कि मुझे यही करना, दिख रहा है आपको नहीं चल रहा तो स्विच। मेरे साथ भाई देखो स्टार्टअप था पूरा, मैं उसमें फुल इन्वेस्टेड था कि यार फाउंडर से बातें कर रहा हूँ, पिच डेक बनाया, दूसरे फाउंडर से कर रहा हूँ, रोज़ मीटिंग हो रही है, नहीं चला, मुझे लगा MBA करनी चाहिए भाई, थोड़ी बिजनेस स्किल सीखनी चाहिए, सीख ली भाई। MBA करते करते नौकरी करी, फिर मेरे को हुआ यार नौकरी नहीं कर सकता और कुछ करेंगे, तो कर रहा हूँ भाई, व्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो जो आपके मन में आ रहा है करते रहो, बस बुढ़ापे में रिग्रेट नहीं होना चाहिए। पैसे तो आ ही जाएंगे, कम आएंगे ज़्यादा आएंगे अलग बात है, पैसे तो आ ही जाएंगे अगर आप जो काम कर रहे हो आप उसमें अच्छे हो, ठीक है भाई। तो सुबह उठते तुम्हारा सेशन ले लेता हूँ मैं आजकल, ज़रूरी चीज़ें, और ये मज़े वज़े तो मैं दिलाता रहूँगा, बाद में पार्टी वार्टी के व्लॉग्स आते रहेंगे, बट ये ज़रूरी है भाई, ठीक है। ओके गाइस, समझ रहे हो। तो यार आप एक चीज़ देखा करो, आप अपने घर के पास ना जब भी कुछ भी करते हो ना, ये चाइना से इम्पोर्ट हो रखा है चश्मा, 150 रुपये का हुआ यहाँ पे बिक रहे हैं 5,000-6,000 रुपये के चश्मे। ये भाई कोई दारू पीने के बाद सुबह जिसको हैंगओवर हो जाता है उसके लिए दवाई है, नाइट आउट, किसी ने तो बनाई है ना। तो तुम ये नहीं देखते आसपास चीज़ें पड़ी रहती हैं, प्लास्टिक बना रहा है कोई वेंडर, प्लास्टिक बना रहा है, प्लास्टिक वाले से प्लास्टिक ले रहा है, किसी ने रैप करा हुआ, रैपर बना रहा है, वो भी करोड़पति है। जो इसके अंदर माल बना रहा है ये होती है भाई, छोड़ो भाई, ये नहीं खुल रहा। तो जो भी गोली है, कोई गोली बना रहा है, ठीक है, कोई गोली के फ्लेवर दे रहा है, फ्लेवर खुद थोड़ी बना रही है कंपनी, हर चीज़ भाई, 1000 चीज़ें ये है भाई। सेंटेड कैंडल्स कहते हैं इसे, कैंडल होती है इसमें आग लगाओगे अच्छी स्मेल आती है। शीशा बनाया किसी ने मोम बनाया, किसी ने रैपर बनाया जिस पे आगे प्रशांत लिखा हुआ है। हर बंदे पैसे कमा रहे, तो तुम आसपास आँख खुली रखा करो। परफ्यूम है इंडिया में बस 12 फैक्ट्री है, ये भी उससे ले रहा है, और भाई बेला वीटा भी उससे ले रहा है, जितनी भी कंपनीज है ना, एक्स भी उससे ले रही है। तो हर कंपनी इसी से परफ्यूम ले रही है। कोई शीशा दे रहा है इन्हें, कोई भाई फनल दे रहा है इन्हें। तुम्हें पता है, तुम करोल बाग जाओ या इंडस्ट्रियल एरिया में जाओ, एक बंदा बाइक की क्लच दबाता है, बस दबाता कह रहा हूँ, दबाते तो सभी हैं, बनाता है। क्लच बनाने वाला बंदा साल के 3.5 करोड़ रुपए कमा रहा है, बस क्लच बनाता है। तुम्हें दिखती है भाई बाइक बनाने वाली कंपनी स्टार्ट करनी है, क्लच बना लो तुम बाइक की, अंधा पैसा भाई, अंधा पैसा। स्पीकर है, तुम्हें स्पीकर दिख रहा है भाई, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। स्पीकर होगा, अंदर तारें होंगी, तार भी बना रहा है कोई, ये ऊपर की बत्ती भी बना रहा है कोई, बत्ती बनाने वाला, ठीक है। स्ट्रिंग गाइस, बत्ती वाले होंगे नहीं ना कुछ यहाँ पे, अंग्रेज के औलाद होंगे कुछ। स्ट्रिंग ये जो है, ये भी पैसे कमा रहा है, पता नहीं कितनी कंपनीज को रोज़ ये बना के देता हुआ, ठीक है। और भी चीज़ें दिखा देता हूँ तुम्हें, तुम मानते नहीं हो भाई, रुक जाओ भाई, क्या क्या है यहाँ, रुक जाओ भाई। ये क्या होता है, इसको कहते हैं रोलिंग पेपर, ठीक है। ये क्या होता है भाई, जो फूकते उनको पता होगा, बट जिसको नहीं पता उसको बता देता हूँ। जैसे लोग सिगरेट पीते हैं, उसमें टबैको पहले से ऐड होता है, ये पेपर होता है। अगर आपको हाई क्वालिटी टबैको की सिगरेट पीनी है तो पेपर में खुद डाल के रोल करके पीते हैं, उसमें लोग और भी कुछ भी मिला लेते हैं, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं, थोड़ा बोलना नहीं चाहिए, गांजा पांजा मिला लेते हैं, ठीक है।
तो जब फूकता है बंदा हाई क्वालिटी चीज़, तो उसके लिए पेपर बना रखा है लोगों ने। पेपर तुम चेक करो, ब्लिंकिट पे हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है स्टैश प्रो का। स्टैश प्रो कहाँ है? स्टैश प्रो पेपर बना रहा है बस ये, जिसमें लोग तंबाकू डालते हैं, रोल करते हैं, पीते हैं। कागज़ बना रहा है। कागज़ बनाने वाली कंपनी आज तक नहीं आई, क्लासमेट नहीं आई, उसने तो ये नहीं करा, वो भी कर सकता था। सो यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हर चीज़ चलेगी बाबा, हर चीज़ जिसकी मार्केट है। तो स्टैश प्रो जो बना रहा है, कागज़ ही बना रहा है, पैकेजिंग भी कहीं और से करा रहा होगा। समझ रहे हो लोंडो, समझ रहे हो? ये है पेन है, बचपन से तुम्हारे पापा के पास भी यही होगा, मेरे पापा के पास भी यही था भाई, हमेशा से यूज़ करते आ रहे हैं। तो क्या ये चीज़, क्या है ये बताओ? कोई प्लास्टिक बना रहा है, कोई मतलब दोनों सेम, एक कंपनी प्लास्टिक बना रही होगी, अंदर कोई ये शाही बना रहा है, कोई निब बना रहा है, क्योंकि स्टील की चीज़ उस फैक्ट्री में नहीं बन सकती। कोई इंक जहाँ प्लास्टिक बनता है वहाँ नहीं बन सकता। सब लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं, सब एक जगह एक जगह एक जगह। तो बस ये चीज़ दिन तुम समझ गए ना, पूरा इकोसिस्टम होता है। तुम्हें इकोसिस्टम में एक चीज़ क्रैक करनी है बस, कि आसपास देखो भाई, चीज़ें क्या क्या बन रही है, क्या क्या हो रहा है। तुम समझोगे ओ भाई मैं तो ये कर सकता था, मैंने करा क्यों नहीं। भाई तुम्हें ना एक चीज़ बताता हूँ, मेरी दोस्त है, वो ना जोमेटो को ये चीज़ें सप्लाई करती है, मतलब बाहर की पैकेजिंग गत्ते वत्ते वाली। कम से कम 1000 करोड़ की पार्टी है वो, जी वैगन है उसके पास, मेरी दोस्त के पास। क्या करती है, गत्तों की चीज़ें सप्लाई करती है, मतलब बनाती है, उसकी फैक्ट्री है। तो जोमेटो खुद थोड़ी बनाएगा ये पैकेजिंग की चीज़ें, किसी और से बनवाता है। अंडे की ट्रे है भाई, मैं तो खाता नहीं अंडे, बट तुम देखो ये तो किसी ने बनाया होगा ना। तुम्हें ये अंडों से ज़्यादा ये दिखते होंगे। करोड़पति होगा जो बनाता होगा, करोड़पति, समझ रहे हो? ओके गाइस, तो भाई आज बस इतना ही बताना था कि यार थोड़ा दिमाग खोल के सोचा करो कि ये चीज़ मार्केट में है तो मैं इसको कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। ठीक है, यूएस में क्या चीज़ चल रही है, मैं इंडिया में ला सकता हूँ, नहीं ला सकता। अगर तुमने ये चीज़ क्रैक कर दी, थैंक यू बोलोगे भाई को। और ये मैं चीज़ें खुद क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि यार मैं करने लग गया, तुम नहीं कर पाओगे बाल को, नहीं कर पाओगे। मुझे व्लॉगिंग करनी है, आपको चीज़ें बतानी है, पैसे पूसे आते रहेंगे। ओके गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वन।